हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वप्निल और आज प्रॉबेबली फ़र्स्ट टाइम मैं कैमरा फेस करते हुए वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं और आई डोंट नो कि मैं आगे आपको क्या क्या चीज़ें बताऊँगी। तो पहले आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो केक। फ्रेश मैंगो केक है ये। मेरे फादर का बर्थडे है आज और उन्हीं के लिए मैं ये केक बना रही हूँ क्योंकि केक बहुत ही क्विकली बना था और इसे मुझे कुछ भी मैंने डिज़ाइन दिमाग में नहीं रखा था, इसलिए ये थोड़ा सा केक मेरे मन मुताबिक नहीं बनाया और इसका डिज़ाइन तो बहुत ही बेकार बना है। बहरहाल आप देखना चाहें आगे वीडियो देखिए, पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। वैसे 3 साल से मैं केक बना रही हूँ और अच्छे केक टचवुड बना लेती हूँ, लेकिन इस केक को देख के मुझे लगा कि शायद मेरा पहला जो केक बनाया था उससे भी बेकार बना है ये केक। तो सबसे पहला काम कि हमें क्रम कोटिंग करनी चाहिए, जो कि इस केक में मैंने नहीं करी थी। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। क्रम कोटिंग बेसिकली होता है कि जिसमें हम बहुत ही थिन लेयर लगाते हैं। ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक अ नेकेड केक। नेकेड केक आप गूगल करिएगा, नेकेड केक ऐसे दिखते हैं। मैं ऊपर एक बार टैग कर देती हूँ उसको, और इस तरीके से हम इसकी क्रम कोटिंग करते हैं। पूरा क्रम कोटिंग करने के बाद हम फाइनल लेयर लगाते हैं, लेकिन चूँकि टाइम कम था तो मैं फाइनल लेयर ही इस पर थोप दिया बेसिकली। और सेकंड मिस्टेक कि हम कभी भी फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरते हैं, क्योंकि अगर हमने फिलिंग बहुत ज़्यादा भर दी तो उसके ऊपर अगर हम कोई भी लेयर लगाएंगे तो वो लेयर, आप सोचिए गीली चीज़ के ऊपर हम कोई लेयर रख रहे हैं तो फिसलेगी ही। तो वही यहाँ पे भी हुआ। अल्टीमेटली वो फिसल ही रही थी और एक जगह उसमें क्योंकि ज़्यादा भरती थी इसलिए ऑटोमेटिकली वो स्पिल आउट होती है। तो इसमें स्पिल आउट भी हुआ। एक और कंडीशन में स्पिल आउट होता है केक से, जब हम एक्स्ट्रा सोक कर देते हैं अपने स्पॉन्जेस को, तब भी स्पिल होता है। और तब भी वो क्या स्पिल होगा उसमें, ज़रूरी नहीं कि फिलिंग स्पिल हो रही है, उसमें बेसिकली वो वाटर स्पिल होने लग जाता है, जो शुगर वाटर आप इसमें डालते हैं स्पॉन्जेस में। तो वो दोनों ही चीज़ नहीं करनी है। और ख़ास तौर पे जब हम टियर केक्स बनाते हैं तो हमें कभी भी बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत ही हल्की सोकिंग करें, उतना बहुत है। मैं मोस्टली कभी भी केक्स को बनाना होता है तो मैं स्प्रे बॉटल रखा हुआ है, उसमें मैं वाटर बना लेती हूँ, शुगर वाटर, और उससे स्प्रे करती हूँ। उससे बहुत हल्का पानी ही लगता है। अब मैंने इसमें फाइनल लेयर्स दोनों ही लगा लिए हैं। मेरे दिमाग में ये था कि शायद मेरे पास एक थर्ड लेयर भी है, इसलिए मैं, जो कि अब मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे पास एक थर्ड लेयर भी थी। तो चूँकि थर्ड लेयर नहीं है तो अब जो मैंने ये क्रीम लगाई थी उसको मैं फिर से बैलेंस कर दे रही हूँ, क्योंकि प्लान में सिर्फ इतना था कि मुझे मैंगो केक बनाना है। कोई डिज़ाइन मेरे दिमाग में नहीं थी और टाइम भी कम था। तो मैंने बेसिकली 2 स्पॉन्जेस रेडी किए थे, एक इस साइज़ का और एक और छोटा साइज़। वो इसलिए कि अगर मुझे लगा कि केक कम पड़ रहा है, क्योंकि मुझे केक ज़्यादा खाना था, तो मैं थोड़ा सा उसको ही लगा के, एक तो थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट हो जाएगी, टियर केक बन जाएगा छोटे में। मेरा मन भी था कि मैं विद इन 1 kg टियर केक ट्राई करना चाह रही थी कि 1 किलो के अंदर अंदर हम अच्छा सा एक टियर केक बनाएं। अच्छा तो क्या, अच्छे का भी नहीं बनाया वैसे तो लेकिन ठीक है, गलतियाँ होती हैं। अपने केक पे गलती हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। ऑर्डर पे गलती होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बोर्ड क्लीन कर रही हूँ थोड़ा सा, और फाइनल इसको एक फिनिश दे रही हूँ यहाँ पे केक को। दूसरा मुझे आपको ये भी बताना था कि जब हम बेसिकली टियर केक्स बनाते हैं तो हम 1.5 kg तक का अगर टियर केक है तो हमें सेंटर में डाउल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली। लेकिन अगर आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा लाइट है और आप उसे प्रॉपरली विप नहीं कर पाए हैं या किसी भी वजह से, या बहुत वार्म कंडीशंस हैं, तो आपको हमेशा एक सेंटर डावल डालना चाहिए। सेंटर डावल क्या होता है, बेसिकली इट्स अ थिक स्ट्रॉ जिसको हम सेंटर में लगाते हैं, और वो अलग अलग फॉर्म्स में होता है। लकड़ी के भी आते हैं और प्लास्टिक के भी आते हैं। और प्लास्टिक के बहुत थिन प्लास्टिक नहीं होती है, थोड़ा फर्म होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको काटने के लिए भी हमें एक डिफरेंट टूल से काटना पड़ता है, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको हमें लगाना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे मैंने सेकंड टियर
की शुरुआत कर दी। और आप यहाँ पे भी देखिए कि मैंने इतना ज़्यादा उसमें सब कुछ भर दिया है और जो ऊपर वाली लेयर है वो उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पाई है। तो मुझे पता था कि ये टेढ़ा होने के इसके चांसेस हैं, बट वही बात कि खुद ही को खाना है तो इट्स ओके। अब आप देखिए नीचे वाली लेयर में अगर आप देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक जगह से ऑलरेडी वो स्पिल आउट होना, मतलब वहाँ से निकलना उसने शुरू कर दिया है। जो हमने अंदर इतना ज़्यादा गनाश अपने को खाने के लिए भर दिया था, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको अब लपेटेंगे हम जैसे तैसे करके। और आप जो भी केक अगर सीख रहे हैं या बनाते हैं वो तो जानते ही होंगे, अगर आप केक सीख रहे हैं तो एसीटेट शीट के कुछ कटआउट्स ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो जिससे मैं फ़ाइनल अभी कवरिंग कर रही हूँ एक फ़िनिशिंग के लिए, ये एसीटेट शीट है। ये इतनी हेल्पफुल होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी भी ये क्रीम को प्रेस नहीं करती है, जैसे अगर हम स्क्रैपर से करते हैं तो कभी कभी क्रीम को अंदर प्रेस करती है और ज़्यादा क्रीम को बाहर निकाल देती है, जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है। ये क्या करती है, बहुत ही थिन लेयर निकालती है और बहुत ही हल्का हाथ रहता है इसकी वजह से, जिस वजह से जो फाइनल केक की फिनिशिंग होती है वो अच्छी आ जाती है। तो चूँकि गनाश बच गया था तो मैंने उसको ऊपर ही डाल दिया, और गनाश बहुत ज़्यादा केक का फ्लेवर इन्हेंस करता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा भैया डाल दो अब जो भी है, क्योंकि अब उतना बचा के क्या ही होता। और मोस्टली मैं ये सब चीज़ें मतलब नहीं रखती हूँ, जो भी होता है फ्रेश बनाना ही होता है, तो वो वेस्ट हो जाता। तो मैंने सोचा चलो वेस्ट क्या हो, पेट में ही जाए। तो अब हर एक लेवल पे, मतलब वो मैंगो तक अपनी जगह पे बैठ नहीं पा रहा था, वो भी फिसल गया। तो फाइनल इसकी एक इसमें थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं कि थोड़ा सा तो डिसेंट लगे देखने में, बट ये है कि ओवरऑल जो इसका फाइनल लुक आया है वो मुझे ठीक लग रहा है। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको केक कैसा लगा, डूज़ एंड डोंट्स जो मैंने बताया वो आपको, क्या आप उनसे रिलेट कर पाए या नहीं, या आपको वो ठीक लगे या नहीं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, केक कटिंग होने जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।